मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे कुलसचिव महोदय से कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। बस उससे पहले मैं एक पंक्ति जरूर कहना चाहूँगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तवे से उछालो यहाँ। आज जो उपलब्धि है निश्चित से बहुत बड़ी है और इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। मैं आदरणीय कुलसचिव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी बधाइयाँ माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो प्राप्त किया है और जो मेहनत हम लोगों ने की है, जो परिश्रम किया है, दिन रात लग के काम किया है, उसका जो प्रतिफल आया है उसके लिए आप सभी को, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। सारे लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हर व्यक्ति विश्वविद्यालय का टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं सभी पूरे मन से लगे हुए थे। जो थोड़ा बहुत आधे अधूरे मन से थे वो अंत तक सब जुट गए थे। मैंने हर डिपार्टमेंट को देखा, टीचिंग का भी, नॉन टीचिंग का भी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो काम से भागता हो या आँख चुराता हो। सभी ने पूरे मनोयोग से योगदान किया और मैंने कुलपति जी को समय समय पर इस बात को बताता रहा कि जो भी लोग थोड़े बेमन से थे सब मन से लग गए हैं और अब जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। तो हम सभी का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। आपको लगता होगा कि A+ आया है, तो ये A+, हम तो बिल्कुल A++ हैं। आपको A++ की बधाइयाँ। और थोड़े से जैसे कहते हैं राउंड फिगर में यदि हम करें तो हम A++ हैं और इसके लिए हमारी पूरी IQAC की टीम कुलपति जी के नेतृत्व में जो काम कर रही थी और एक एक बच्चा, एक एक जन विश्वविद्यालय का बधाई का पात्र है, जिसने पूरे मन से, पूरी लगन से इसको कामयाब बनाया है। मैंने भी कुछ कोशिश की है, मैंने भी थोड़ा सा लिखा है कि मैं कुछ पढ़ूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो कि हमारे कुल के मुखिया हैं माननीय कुलपति जी, और आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन से ही हम यहाँ पहुँच पाए हैं। जब से कुलपति जी आए हम लोग कुछ न कुछ अच्छा करते जा रहे हैं, तमाम ऊंचाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं और ये 1975 के बाद चौथी साइकिल में हम पहुँचे और हमने बहुत लंबी छलांग लगाई है। B++ और B+, ऐसे ही हम लोग रह रहे थे। टीम से भी मेरी बात हुई थी, इंटरेक्शन हुआ, तो उनका भी ये कहना था कि आप लोगों ने अपना अंतरावलोकन क्यों नहीं किया कि बार बार B क्यों आ रहे हैं। ये तो एक गलत मैसेज था कि बार बार 3 बार में आप B क्यों आ रहे हैं, एक बार B आया तो उसके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके बाद ऐसी स्थिति में, और झांसी छोटा शहर है, मेट्रो सिटी नहीं है, लखनऊ, कानपुर या बरेली नहीं है, और ऐसे शहर में हम लोगों ने ऐसी दिव्य यूनिवर्सिटी बनाई है और इसकी दिव्यता देखते बनती है वो माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में और हमारे बाकी अधिकारियों के कुशल कार्यकर्ता के रूप में काम करने से, हमारे शिक्षकों के, फैकल्टी के, नॉन टीचिंग के, सभी के पूरे मनोयोग से काम करने से ये बन पाया है। तो माननीय कुलपति जी के लिए 2 शब्द मैंने लिखा है। आंधियाँ भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर आंधियाँ भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर न जरा भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे। मिल रही है जो बधाई आज इतनी तादाद में, ये उसी का सिला है जो तुम वक्त से टकराए थे। कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते। कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते। मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। तो माननीय कुलपति जी का इरादा पहले दिन से ही दृढ़ था, बहुत सच्चे मन से पहले दिन से लगे हुए थे, इसलिए हम लोगों को ये मंजिल मिल गई है और हम उसके लिए आप सभी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आप लोगों की मेहनत को सलाम करते हैं। हमारे मंच पर और मंच के सामने बहुत सारे हमारे विद्वान प्रोफेसरगण हैं,
अधिकारीगण हैं, सभी को मैं सभी का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन इतनी तादाद है, इतनी संख्या है कि कोई न कोई छूट जाएगा, इसलिए मैं बार बार सबको नमस्कार करता हूँ, सबको नमन करता हूँ कि आप सबका योगदान जो हुआ है उससे हम लोगों को ये इज्जत मिली है, विश्वविद्यालय को ये सम्मान मिल पाया है। और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय को A+ मिलना, और ये A++ ही है, हम इसको A++ मान के चल रहे हैं। मैंने कल माननीय कुलपति जी से ये कहा था कि हम इसका जो सेलिब्रेशन होगा वो A++ के तौर पर करेंगे, और उसी तरह से भव्य हुआ। हम अपनी जो हमारी टीम है, माननीय कुलपति जी के पीछे जो काम करते रहते हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। मैं भी चकित हो गया उस पर द्वार पर आके कि इन लोगों ने कितना भव्य इसका सेलिब्रेट करने का जो आयोजन किया है। और ये लोग वर्षों से मेहनत करते रहे, हर जगह हर कदम पर लगे रहे, मेहनत करते रहे, उससे हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। मैंने काम किया था, मैं जो दौड़ता रहा, उस पर भी एक आध चीज़ें मैंने लिखी हैं। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर, यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। कि मुझे तो खबर भी न थी कि कौन कौन साथ दौड़ा, मुझे तो खबर भी न थी कि कौन कौन साथ दौड़ रहा है मेरे, पहुंचा मंजिल पर तो पता चला कि एक लंबा कारवां पीछे था मेरे। तो आप सभी मेरे पीछे थे, आप सभी माननीय कुलपति जी के नेतृत्व को समर्थन कर रहे थे, इसलिए हम लोग जो है यहाँ आज इस खुशी के मौके पर पहुँच पाए हैं। हमारे वित्त अधिकारी जी इस समय नहीं हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। हर जगह हर कदम पर जो हम फूल पत्तियाँ देख रहे हैं और खुशहाली देख रहे हैं, सुगंध देख रहे हैं, वो उनकी देन रही है। और आज थोड़ा सा उनका न होना थोड़ा खल रहा है, होते तो और मज़ा आता। तो उनके लिए भी मैंने लिखा था, तो पढ़ देता हूँ उसको भी। एफओ साहब के लिए, सबके मुंह पर बात तुम्हारी, रोशन हो गई रात तुम्हारी। अच्छा, हाँ कर दो। मौसम जो है खुशगवार रहता, अच्छा लगता, खुशी होती। और हमारी वार्ता हुई माननीय कुलपति जी से वीडियो कॉल पर एक बार वार्ता हुई है। तो हमारे एफओ साहब की कमी बहुत खल रही है, और एफओ साहब होते तो ये खुशियाँ जो है दोगुनी हो जाती। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है, तो मैं पढ़ता हूँ। सबके मुंह पर बात तुम्हारी, रोशन हो गई रात तुम्हारी, संघर्ष की राह चलते हो गई सफलता से मुलाकात तुम्हारी। वित्त अधिकारी जी समय समय पर हम सभी को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। जहाँ कहीं भी वित्तीय आवश्यकता हुई उन्होंने मना नहीं किया, और कोई न कोई रास्ता निकाला। बजट वगैरह में भी जो कठिनाइयाँ थी उसको उन्होंने हल किया, और बार बार माननीय कुलपति जी से वो बजट के अलावा, वित्तीय मामलों के अलावा अन्य विषयों पर भी वो चर्चा करते रहे और सुझाव देते रहे, और खुद आगे बढ़ के काम करते रहे। तो मैं सोचता हूँ कि वो आएंगे तो एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। हमारे परीक्षा नियंत्रक जी लगातार दिन रात लगे रहते परीक्षाओं में, और परीक्षा एक बड़ा विषय था। विश्वविद्यालय परीक्षा से जाना जाता है, और टीम की जो विजिट थी या टीम के जो वो थे परसेप्शन, उसमें परीक्षाओं से बनता है। तो एक बड़ा पोर्शन था कि परीक्षा को कैसे सकुशल हम लोग निभाते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम हमारा कैसा है। आपको बता दें कि ये हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि टीम के 2 माननीय सदस्यों ने हमारी परीक्षा पद्धति को बहुत सराहा है, और उन्होंने मुझसे उसकी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैसेज करके उसकी सॉफ्ट कॉपी उन्होंने मांगी थी कि वो अपने विश्वविद्यालय में उसको लागू करना चाहेंगे।
तो हमारे परीक्षा नियंत्रक जी को इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में परीक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और टीम को प्रभावित किया है। आपके लिए भी मैंने लिख दिया एक लाइन कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह एक चिराग कई आधियों पर भारी है। हमारे साथ प्रोफेसर काबिया जी हैं जो IQAC डायरेक्टर हैं। इंजन माननीय कुलपति जी, इंजन है, पावरफुल इंजन है जो इसको खींच कर यहाँ तक ले आए, और इंजन का जो पहला डिब्बा है और जो डिब्बे को संयोजन करने का काम था वो हमारे IQAC का था। तो IQAC डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की और कॉन्फिडेंट रहे शुरू से। तो उनकी जो आत्मविश्वास है उसको सलाम, उसको नमस्कार। आपके लिए 2 लाइनें कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी और आगे जाना है सड़कों, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो आपका बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते रहें, सकारात्मक योगदान के साथ हम लोग आगे चलते रहें। प्रोफेसर SP सिंह जी का हमारा बहुत साथ रहा इधर 20-25 दिनों से, लेकिन वो इस समय यहाँ नहीं हैं, वो कहीं पहले से उनका प्रोग्राम था, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहता था। तो आप लोगों की अनुमति हो तो उनके लिए भी कह दूँ तो सब। ये प्रोफेसर SP सिंह सर के लिए दिन रात मेरे साथ 15 दिन तक लगातार वो सुबह से शाम तक चलते रहे, तो उनके लिए मेरा कुछ कहना जरूरी है कि ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, ये सच है कि रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। अब भट्ट साहब की बात ना करें तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एकेडमिक के अलावा बाकी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं या जहां हम बोल रहे हैं, ये भी उन्हीं की मेहनत का फल है। हम लोग बैठे हैं तो उनकी मेहनत का फल है। तो भट्ट साहब का संपत्ति अधिकारी के रूप में और एक कुशल प्रबंधक के रूप में आपका जिक्र ना हो तो बेमानी होगा। तो आपके लिए 2 लाइनें हैं कि चलते रहने का जज्बा आंखों में नज़र आता है, चलते रहने का जज्बा आंखों में नज़र आता है, सपनों में मंजिल आती है, उसका सफ़र आता है, ऐसा ही नशा चढ़ता है हर जीतने वाले को यहाँ, ऐसा ही नशा चढ़ता है हर जीतने वाले को यहाँ, अगर मेहनत की जाए तो उसका असर आता है। वो असर आपने दिखाया है हमारे प्रोफेसर भट्ट साहब ने। हमारे क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर्स ने बहुत मेहनत करी, 6-7 क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आप लोगों की मेहनत से मुझे याद आ गया, सारे क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर्स को अपना अपना तो नॉलेज हुआ, मुझे भी बात करते करते सारे क्राइटेरिया का विषय समझ में आ गया। तो क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर्स को कुछ ना कहा जाए तो भी ठीक नहीं लगेगा। तो क्राइटेरिया प्रोफेसर CB सिंह जी क्राइटेरिया 1 के हेड रहे हैं, होंगे यहाँ, और डॉक्टर ईरा तिवारी। तो आप दोनों से ये लगता था कि पूरक है एक दूसरे के। प्रोफेसर CB सिंह जी यदि कहीं लैगिंग करेंगे तो डॉक्टर ईरा उसको संभाल लेंगी, और आप करेंगी तो वो संभाल लेंगे। तो ये बड़ा विश्वास शुरू से ही हम लोगों के मन में रहा है। तो आप लोगों के लिए 2 शब्द हैं कि जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, चाँद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। हमारी मंच पर ही हैं मैडम प्रोफेसर अर्चना जी। तो आपकी शार्पनेस से हम पहले दिन से ही हम वाकिफ़ हैं। क्राइटेरिया 2 आप देख रही हैं,
क्राइटेरिया 2 में आपने पहले दिन से ही अच्छी मेहनत की थी और जब भी हम लोग विजिट राजभवन भी गए हैं तो ये भरोसा रहा कि क्राइटेरिया 2 आपने बड़े बखूबी उसको अच्छे से निभाया है और वो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो आप सभी की मेहनत से और प्रोफेसर अर्चना जी की मेहनत से वो उसमें कोई कठिनाई नहीं आई और हम आगे बढ़ गए उसको लेकर के। तो आपके लिए 2 लाइन है कि मैदान में हार जीत का यूं फैसला हुआ, मैदान में हार जीत का यूं फैसला हुआ, दुनिया थी उनके साथ, हमारा खुदा हुआ, हमारे साथ ईश्वर था। क्राइटेरिया 3 के उनके लिए मैं कह चुका हूँ, प्रोफेसर एसपी सिंह साहब के लिए मैंने उनकी बात कह दी है, वो होते तो और अच्छा लगता और अभी फिर जब हम लोग मिलेंगे तो उनकी तारीफ ज़रूर हम करेंगे। क्राइटेरिया 4 में भी प्रोफेसर भट्ट जी जो है नॉन एकेडमिक प्रबंधक के तौर पर हमने आपको बताया कि कितना अच्छा काम आपने किया, जो हम देख रहे हैं, जो यहाँ की भव्यता देख रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर भी अब 2 लाइन आपके लिए कह देते हैं। वो दुश्मन बनकर जीतने निकले थे, वो दुश्मन बनकर जीतने निकले थे, दोस्ती कर लेते तो मैं खुद हार जाता। तो मेरा कि प्रोफेसर भट्ट साहब से दोस्ती करके जीतना आसान है, तो लेकिन आपने विश्वविद्यालय से दोस्ती की है, एकेडमिक से दोस्ती की है और इस बुंदेलखंड से दोस्ती की है और आपकी दोस्ती की विजय हुई है, हम सभी जीत कर आए हैं। क्राइटेरिया 5 में प्रोफेसर पुरी मैडम हैं, आपके डिपार्टमेंट को और आपकी क्राइटेरिया को लेकर के पहले दिन से ही पूरी 100% निश्चिंता थी कि हमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और लोगों से हम कहना चाहते थे कि जहाँ कहीं कठिनाई हो तो आप मैडम से सीख लें या आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। और मैं ये बताने में मुझे खुशी है कि माननीय कुलपति जी भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आपका जो कार्य है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। जो टीम पूर्व में आई थी, वो टीम जो आई थी उसका भी जो फीडबैक था वो 100% था आपके डिपार्टमेंट का। तो वो विश्वास हम लोगों को था कि जो कुछ भी कहीं लैकिंग होगी वो हम प्रोफेसर पुरी मैडम से उसको हम ठीक कराएंगे, अदर डिपार्टमेंट्स का कराएंगे, अदर क्राइटेरिया में भी आपकी मदद लेंगे। तो आपने अपने क्राइटेरिया के साथ साथ अपने डिपार्टमेंट को सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आभार और बहुत साधुवाद। और आपके साथ वो अनु जी थी, अनु सिंगला जी थी, बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत करी अनु जी ने और इनका डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा संयोजित था। पहले दिन की जो फाइलिंग थी वो उसी को हमने आगे बढ़ाया था। तो आप दोनों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए, सभी के लिए, खासकर आप दोनों के लिए ये क्राइटेरिया 5 पर कि यह तो सोचा भी न था इतना खसारा होगा, यह तो सोचा भी न था इतना खसारा होगा, जंग हम जीतेंगे और नाम तुम्हारा होगा। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप खिल के निकल के आए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्राइटेरिया 6, तो क्राइटेरिया 6 में भट्ट साहब सब ले जा चुके हैं और मैडम से शेयर करेंगे, लेकिन मैडम का जो इंटेलेक्चुअल वो है, जो हम लोग पहले से जानते हैं, हर जगह हमने आपको देखा है कि जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि गवर्नेंस में या किसी हमारी लीडरशिप में के जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, तो उसमें आपने पहले से इतना बेहतर किया कि बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने तो देखा ही नहीं, कुलपति जी ने कभी देखा, 1-2 मार्गदर्शन या सुझाव दिया, आपने पहले से ही बहुत उसको बेहतर कर रखा था और वो उसी रूप में निखर के आया। तो आपके लिए 2 शब्द हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं,
जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो आपने दुनिया बदल दी है और हम लोग A+ पर आ गए हैं। अब क्राइटेरिया 7 के प्रोफेसर काबिया सर हैं। काबिया सर के लिए मैंने पहले से मैंने कहा है कि आपकी जो मेहनत है, लगन है और आपकी सकारात्मकता है, उससे हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। फिर भी आपने ओवरऑल IQAC के काम के साथ साथ पूरे क्राइटेरिया को भी सुपरवाइज़ किया, सबको आपने देखा, तो उसके लिए आपके दो शब्द। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो आप हार मानने वाले नहीं हैं, हम और आगे जाएंगे। क्राइटेरिया के सभी लोगों जो फर्स्ट सेकंड थे या उनके जो सहयोगी थे, सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी ने मेहनत की है। अब बिना प्रॉक्टर साहब की बात के ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने जो यहाँ की मेहनत और अनुशासन जो बनाया, और अनुशासन के अलावा हॉस्टल्स में तमाम स्थानों पे जो चीज़ें ठीक हुई हैं, जो बरसों से ठीक नहीं थी, वो ठीक हुई हैं। तो वो उनकी मेहनत से दिन रात, सुबह शाम, रात में भी उनको जगना पड़ता था, रात में भी उनको चीज़ों को ठीक करने के लिए खड़े होना पड़ता था। तो प्रॉक्टर साहब के लिए 2 लाइनें कि बिना प्रॉक्टर साहब के तो विश्वविद्यालय चल नहीं सकता। मेरा ये ऐसा मानना है कि प्रॉक्टर के बिना विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। तो 2 लाइन आपके लिए कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो हमारे प्रॉक्टर साहब के हौसले बहुत बुलंद हैं, बहुत जिद वाले हैं कि जो ठान लेते हैं उसको करते हैं। तो प्रॉक्टर साहब का बहुत साधुवाद और बहुत आभार कि आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपके कोऑर्डिनेशन से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। और जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सभी ने बहुत मेहनत की है। हमारे प्रशासनिक भवन में जितने सेक्शंस हैं, उसके जितने प्रभारी हैं, सब ने बहुत मेहनत की। मैं 1-2 बार जा पाया, माननीय कुलपति जी भी 1 ही बार जा पाए, लेकिन इस भरोसे के साथ हम थे कि आप सभी अपने अपने सेक्शंस को बहुत अच्छा करेंगे, और आपने बहुत अच्छा कर लिया। मुन्ना तिवारी जी ने भी बहुत मेहनत की। अब आज वो यहाँ है नहीं, तो वो जो प्रोफेसर भट्ट जी का प्रबंधन था, उसमें मुन्ना तिवारी जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा कि साफ़ सफाई और गंदगी जो साफ़ करने की व्यवस्था थी, वो अंत तक उन्होंने रात भर जाग कर काम किया। वो अभी आज है नहीं, तो उनको भी बहुत बधाई और धन्यवाद। मुझे मालूम था कि वो नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए नहीं लिखा, अगली बार मैं उनके लिए लिख लूँगा। तो हमारे हॉस्टल्स के जो वार्डन्स हैं, वार्डन्स ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जितने गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स थे, बॉयज़ हॉस्टल में हम लोगों को थोड़ी चिंता थी कि वहाँ कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमारे डॉक्टर विजय शुक्ला जी, गिरी जी और बाकी जो लोग थे, वो सभी ने बहुत मेहनत की। और हॉस्टल्स को सुधारने में हमारी संपत्ति विभाग ने बहुत मेहनत की, सैनी जी ने मेहनत की। गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर सिप्रा, डॉक्टर अचला जी, वो डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर सिमरन, ये सारे, और डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर यशोधरा, तो सभी ने बहुत मेहनत की है। और हॉस्टल्स को इतना अच्छा बनाया कि हम लोग थोड़ा संकोच में थे कि कम से कम हॉस्टल में ले जाएं। पहले ये सोचा था कि पहले एनेक्सी ले जाएं, जहाँ कम बच्चे हैं, ज़्यादा सुव्यवस्थित है, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ अच्छे से अच्छा होता रहा। तो आप सभी को बहुत बधाई और बहुत साधुवाद कि आपका ये योगदान हमारे लिए इस फल को देने में कितना कामयाब हम हो पाए, और आपके योगदान से हम यहाँ पहुँच पाए। नॉन टीचिंग में जितने हमारे सफाई कर्मी थे, जितने हमारे गार्ड्स थे, माली थे, सभी ने बहुत अथक परिश्रम किया, और आप सबके परिश्रम से हमको ये फल मिला है। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में कुछ लोग बहुत मेहनत की, सभी ने की है मेहनत, सभी ने की, लेकिन कुछ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उनका नाम मुझे लेना ही चाहिए। मैं जिनका नाम नहीं लूँ वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सबका नाम नहीं ले संभव नहीं है, समय कम है। कुलपति जी के जो निजी सचिव हैं अनिल बोरे जी, दिन रात लगे रहे, और ये वर्षों से
काम किया अतुल खरे। अतुल ने ऑफिस टाइम के बाहर भी बहुत मेहनत की, ऑफिस टाइम पे भी किया, ऑफिस टाइम के बाद भी बहुत मेहनत की। वो मेहनत ऑफिस वाला नहीं कर सकता जितनी मेहनत इन्होंने करी है। तो इन्होंने ऑफिस के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ों को लेकर के मेहनत की है। तो अतुल को भी बहुत बधाई और बहुत साधुवाद, बहुत आभार। विवेक अग्रवाल जी हैं, दिन रात लगे रहे, जहाँ लगा दिया वहाँ लगे रहे और मैनेज कर लिया, चीज़ों को बना लिया। 2-2 घंटे में फ्लैक्स और बैनर्स आ गए। तो अतुल की ताकत और साहस को बहुत बधाई और बहुत इनका साधुवाद। और विवेक की ताकत को नमन। और यशवंत यारी है, यशवंत ने बहुत मेहनत की सर। और जहाँ भी माननीय कुलपति जी ने निर्देश किया, जहाँ भी हमने किया दौड़ पड़ा और करके लाया। बाकी ये पाठक, केयरटेकर पाठक, मैं बार सर बहुत मैंने डांटा इन सबको। इस दौरान जब भी मैं भ्रमण में था, मैंने इन सबको मैं डांटता ही रहा। पाठक को बहुत ज़्यादा डांटा, बिहारी को भी डांटा, इन लोगों को भी डांटते रहे। और लेकिन इन लोगों ने उसको अन्यथा नहीं लिया, और उसको और शक्ति के तौर पर लिया, ताकत के तौर पर लिया और कार्य को पूर्ण किया, समय से पूर्ण किया। इंजीनियर हमारे विवेक जो है वो सिविल का, विवेक ने बहुत मेहनत की सर। मैं कहता था काम बंद हो जाएगा, नहीं चाहिए, लेकिन वो रात भर उसने लगा के काम कराया। तो पूरी टीम जो है पूरे तन मन धन से लगी रही और इसलिए हम यहाँ पहुँचे और हम विजयी हुए। और आप सभी एक एक बच्चा, एक एक जन, एक एक शिक्षक, एक एक नॉन टीचिंग के लोग, इलेक्ट्रीशियंस और इवन इसको हम कह सकते हैं सर कि जेई, हमारे एई भी लगे रहे, उनकी सुस्ती कम हो गई। एई जो है थोड़ा एक्टिव हो गए थे इस बीच। और ये रतन और जेई हमारे अनुरागी, जेई अनुरागी ने भी अंतिम क्षणों में मेहनत करी, चाहे जैसे भी, लेकिन जेई अनुरागी एक्टिव हुआ और काम कुछ कर निकाला। हमारे प्रशासन के लोग इसी साथ लगे रहे, जैसे संतोष और ये बासड़े, हमारा स्टाफ, नितिन और उदय, ये सभी पूरे मेहनत से लगे रहे। जहाँ जहाँ कहा मेरे साथ घूमते रहे। उदय ने बहुत मेहनत करी, उदय है, और नितिन ने बहुत मेहनत की। तो जो ऑफिस स्टाफ था ये बिल्कुल दिन रात लगे रहे बेचारे सब, और सभी की मेहनत का ये फल हम लोगों को मिला है। तमाम हमारे फोटोग्राफर्स और ये दुबे जी वगैरह, अतीत, ये सब ने बहुत मेहनत की है। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो सभी समझे कि मैंने सबका नाम लिया है। सभी ने बहुत मेहनत की है और हम जहाँ खड़े हैं, हम जिस मुकाम पर आ गए हैं माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में, उसको वहाँ पहुँचाने में आप सभी का पूरा योगदान है। हम आप सभी को ये A+ समर्पित करते हैं कि ये जो ग्रेडिंग है वो आप सभी की है और आप सबको ये आगे शुभ होती रहे। और इसी के साथ मैं माननीय कुलपति जी के लिए 2 शब्द कह के विराम लूँगा कि बहुत गुरूर है दरिया को, कुलपति जी के लिए है कि कितना साहस और शक्ति और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहे। कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएं। तो माननीय कुलपति जी के साहस और धैर्य और उनकी शक्ति से हम लोग विजयी हुए हैं और ये विजय आप सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में और लूँगा कि मैंने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वालों के लिए रह गया था। तो और ये बहुत बड़ी मैं IQAC में यद्यपि मैंने उनको शामिल किया था, लेकिन वो रीढ़ रहे हैं डॉक्टर दीपक तोमर। तो डॉक्टर दीपक तोमर ने बहुत मेहनत की, जहाँ भी तकनीकी बाधाएं आई वो दीपक के सहारे हम लोग अंधेरा हम लोग दूर कर पाए, दीपक के सहारे। और साबिर अली
की था। मैं विजिट के दौरान भी, विजिट के बाद भी मुझे ये था कि साबिर अली ही सारी सीक्रेट्स साबिर के पास है और वो सीक्रेट्स संभालने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को से विश्वविद्यालय बनता है। ऐसे 2-4 लोग और विश्वविद्यालय में हो जाए तो विश्वविद्यालय की शान बढ़ जाए और हम और आगे बढ़ते रहें। तो साबिर को बहुत साधुवाद और बहुत बधाई। तो मैं फिर से माननीय कुलपति के लिए उसी को दोहरा देता हूँ कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाए। तो आपकी शक्ति और आपकी साहस और आपके धैर्य से हम आगे बढ़े हैं, हम विजयी हुए हैं। ये विजय हम सभी के लिए शुभ हो और आप सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।